जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पुराना लेक्चर था, उसको मैंने क्लोज कर दिया, बट इट इज़ सेव नाउ। तो वो तकरीबन 12-13 मिनट की जो है ना वो लेक्चर बनाए। ये नया लेक्चर जो है ना स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो कोई मसला नहीं है, वो छुट्टी जो है ना लोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश या क्रेडिट। वही सारी चीज़ें हैं। शाहिद कमेंस बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शाहिद ने कैश इन्वेस्टमेंट की है, कैश इन्वेस्टमेंट की। तो तो जाहिर है कैश इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। कैश ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है परचेज 3 कंप्यूटर्स ऑन अकाउंट। कंप्यूटर खरीदे हैं ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट का आप पुराने लेक्चर्स में देख लीजिएगा। ऑन अकाउंट का मतलब है कि उधार पे, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। चलिए यहां पे ठीक है। तीसरा हमने है हमारे पास पेड एडवांस रेंट फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब यहां पे आ गया पेड। इसने क्या किया है, एडवांस रेंट। हमें इससे अभी कोई गर्ज नहीं है कि एडवांस रेंट है क्या है, सही है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश है। तो जब यहां पे लफ्ज आ गया पेड का, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। चौथा, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। अब यहां पे एक कस्टमर उन्होंने लिख दिया है, नाम नहीं लिखा, लेकिन मेंशन किया ये कस्टमर को हमने पे किया है। नाम भी लिख सकते थे, लेकिन कस्टमर लिख दिया। तो यहां पे इट बिकम योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कस्टमर नहीं होता तो ये कैश होती। लफ्ज यहां पे हमें लफ्जों पे, वर्ड्स के ऊपर एहतियात से गौर करना पड़ता है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जिसको आपने किसी कस्टमर को जो गुड्स बेची थी, उसने रिटर्न कर दी हैं गुड्स को। तो जाहिर है जब ऊपर वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, तो रिटर्न फ्रॉम ये जो कस्टमर है, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ही होगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लिंक है इससे। विड्यू कैश फॉर प्राइवेट यूज, वही मुसलसल आ रही है कि प्राइवेट यानी कि पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया। यहां पे कैश विड्रू, तो हमें ड्राइंग वगैरह से कोई गर्ज नहीं है। हमने कहा क्या कि कैश निकाला है अब किसने, ऑनर ने। तो ये हो गई कैश ट्रांजैक्शन। ओके, नंबर 7, पेड टू सप्लायर। अब ये जो पेड टू सप्लायर है, ये हमें इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि जब लफ्ज आ गया पेड,
इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 8, कैश रिसीव्ड। नंबर 8, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ही होगा, सोल्ड किसी ना, फ्रॉम कैश रिसीव्ड। जब भी पेड आएगा तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी, जब भी रिसीव्ड आएगा तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। यहां पे ये कैश लिखे या ना लिखे इससे कोई सरोकार नहीं। रिसीव्ड तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। 9, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। सही है, टुक अ लोन। जब आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से या किसी भी बंदे से तो वो क्या होता है, वो आपको क्या देता है, कैश रिसीव्ड होता है आपको। रिमेंबर, ठीक है। लोन वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके पास क्या आ रहा है जब आप किसी से लोन लेंगे तो कैश आता है, तो कैश रिसीव्ड हो रहा होता है आपके पास, तो इट बिकम योर कैश ट्रांजैक्शन। मतलब लोन यहां पे लिखा हुआ है तो लोन की वजह से कहीं इसको आप क्रेडिट लिख दें, ऐसा नहीं है, समझे, ऐसा नहीं है। मिला क्या, जब लोन लिया तो क्या मिला, कैश मिला आपको। ये नंबर 10, अनपेड वेजेस। लफ्ज आ ही गया, अनपेड वेजेस, खुद ही उसने बता दिया कि ये वेजेस अभी पे नहीं हुई हैं, अभी ये पे भी लें, 8, 7, 8, 10 तारीख को हम पे कर देंगे नेक्स्ट मंथ की, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से ये वाला सवाल आपने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और हमने थोड़ा थोड़ा जो है हर ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया। अब अगला सवाल हम करते हैं, कहीं ये बंद ना कर दूं मैं। ये मैं रिज्यूम इसमें मैंने दबा दिया है क्योंकि पता चला कि जैसे पहले किया था, तो ये मैं अब रब कर देता हूँ, ये कर लिया होगा इंशाल्लाह आप लोगों ने। और अब जो है अगला सवाल हम देखते हैं, और अगले सवाल के अंदर जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, पेज 21, पेज 21 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये कहता है क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफाई, सी में एल मिल गया, ठीक है। क्लासिफाई अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, ये बहुत अहम चीज है। यहां से पता आपको चल गया होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या होता है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग। यहां क्लासिफाई आप कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, और पता नहीं अभी जहन में नहीं यार, ठीक है, देख लेना। अच्छा जी, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप कि ये अकाउंट हैं, ये अकाउंट टाइटल हैं, और आपको इसको क्लासिफाई करके लिखते हैं। पहला, इसका क्या हो गया, फी इनकम। पहला है, ये कहता है फी इनकम। ये क्या है आपका, ये है आपका रेवेन्यू, ठीक है, इनकम आ गई ना, इनकम
आपकी रेवेन्यू होती है। ठीक है। दूसरा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस ये क्या है आपका? ये आपका एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस ये आपका एक्सपेंस है। सेल्स, सेल्स, सेल्स आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू है, इनकम है आपकी। ओवरड्राफ्ट, इसको ओवर, इसको ओडीवी कहते हैं आप। ये अब आगे आएगा आपका। ये क्या होती है? ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी, ये लायबिलिटी होती है। ओडी, ओवरड्राफ्ट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, वरना हो सकता है तुम सबको उल्टियां शुरू हो जाएं। नंबर 5। अच्छा जी, बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस, हम लोग प्रीमिसेस बोलते हैं और प्रीमाइसिस कैसे, और कहीं प्रोनाउंस होता है प्रीमाइसिस, जो भी आप बोल लें। तो बिजनेस ये है जगह। ठीक है, प्लेस, बिजनेस प्लेस। प्रीमाइसिस को कहते हैं बिजनेस प्लेस, जगह। तो ये आपकी क्या हुई? ये जाहिर है ये एसेट है आपका। सही है, प्लेस है ना आपका। सन्ड्री डेटर्स, छठा सन्ड्री डेटर्स, ये आपके अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम है। कई मुतफर्रिक, सन्ड्री मुतफर्रिक जो है ना डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, और ये अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट होते हैं। अनअर्न्ड इनकम, नंबर 7। अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम से मुराद ये है, ये इनकम नहीं होती है। राइट, ये याद रखिएगा। लिखा जाता है अनअर्न्ड इनकम, लेकिन इनकम नहीं है, ये है अनअर्न्ड। यानी कि ये वो इनकम है जो अभी तक आपने अर्न नहीं की है। यानी कि किसी ने आपको एडवांस दे दिया है कि भाई ये एडवांस लो मुझसे और मेरा फला काम कर देना, या मतलब गुड्स बना के मुझे भेज देना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये है आपकी लायबिलिटी। मतलब ये जो पैसा मिलता है, ये समझ लीजिए कि ये एडवांस रिसीव्ड होता है फ्रॉम आवर कस्टमर्स। ठीक है, ये एडवांस में हमको मिलता है, हमारे कस्टमर दे देते हैं कि भाई ये 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने के बाद ये काम परफॉर्म करके या गुड्स हम बनाकर हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी होती है कि आपने ये काम करना है, क्योंकि वो एडवांस दे चुका है। 8वां परचेजेस। परचेजेस आपके जाहिर एक्सपेंस हैं। अगर परचेजिंग की जगह मैं मर्चेंडाइज ले लूँगा तो मर्चेंडाइज चला जाएगा एसेट के अंदर। चीज़ वही है, परचेज में भी आप गुड्स खरीद रहे हैं बेचने के लिए, और मर्चेंडाइज भी खरीद रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन लफ्ज़ की तब्दीली की वजह से परचेज जो है एक्सपेंस होता है और मर्चेंडाइज एसेट होता है। सही है। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स। रिजर्व फॉर
इनकम टैक्स रिजर्व है। आपने ये पैसा मतलब आपने ये रख दिया है निकाल के कि मैंने इनकम टैक्स पे करना है। फॉर इनकम टैक्स पे करना है, उसका रिजर्व निकाल के आपने रख दिया कि भाई पता नहीं कितना आ जाए, इसको अभी से निकाल के रख दो, ठीक है, इस अमाउंट को। तो ये इट इज योर लाइबिलिटी, ये रिजर्व। गुडविल, गुडविल इज योर एसेट। गुडविल क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी नहीं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। ड्राइंग 11, ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल, कैपिटल का हिस्सा है। ड्राइंग की वजह से जो है कैपिटल डिक्रीज होता है, कम होता है। कैपिटल 12, कैपिटल तो जाहिर है ही कैपिटल। कंप्यूटर 13, कंप्यूटर लॉन्ग टर्म फायदे के लिए खरीदते हैं हम। एटलीस्ट 5 साल तो नॉर्मली कंप्यूटर आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये आपका होता है एसेट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये क्या होता है? आपको पार्टी से 1,000 रुपये लेने थे, आपने पार्टी को 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया और पार्टी को कहा कि आप 900 रुपये हमको दे दीजिए। 100 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। लेना था 1,000 रुपया, लिया 900 रुपये, तो ये 100 रुपये क्या बन गया? 100 रुपये एक्सपेंस हुआ। बट हम आगे पढ़ेंगे कि ये एक्सपेंस को हम कैसे शो करते हैं, लेकिन ये अभी हमारा डिस्कस का पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, 14, 16, ओहो 16 क्या है? सप्लाइड, सप्लाई नहीं, सन 14, 16 नहीं है, 15 है, 15, 15 है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स मुतफर्रिक। क्रेडिटर्स वो अफराद, मुतफर्रिक अफराद जिनको पैसा देना है आपने। ये है लाइबिलिटी, ठीक है। कहाँ गया? 16, 16 है सप्लाईज यूज्ड, सप्लाईज यूज्ड। आपने सप्लाईज खरीदी, सप्लाईज होती हैं, ये पेन होता है, इसमें डालने वाली इंक होती है, राइटिंग पेन होता है, पेंसिल होते हैं, राइटिंग पैड होता है, पेपर्स, प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं, सही है ना। ये मुतफर्रिक आइटम्स जो है ना, ये आइटम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ खरीद के अपने पास रख लेती है, ठीक है। 25-30 हज़ार का माल जो है ना सप्लाईज का खरीद लेती है कि हमें इतना जो है ना हमारा इस्तेमाल है, और उसमें से फिर जो है वो ये देखती है कि 25,000 में से कितना हमने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो जो इस्तेमाल कर लिया वो बन गया योर एक्सपेंस, ठीक है। यूज्ड,
मतलब इस्तेमाल कर लिया। उर्दू में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17 एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत, एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह एडवर्टाइज हो रहा है, हर जगह एडवर्टाइज हो रहा है। यूट्यूब की आप कोई वो देखो, आप क्या कहते हैं यार, ये यूट्यूब वीडियो देखें आप, एडवर्टाइज ही एडवर्टाइज है। कोई क्रिकेट मैच देखो तो आदमी थक जाता है, दिमाग का दही बना देते हैं, इतनी एडवर्टीजमेंट होती है। बॉलें कम होती हैं और एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती हैं, तो ये इश्तहार देने का है। राइट। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल, ये जाहिर है कैपिटल है, ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 19, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होता है? इन ट्रांजिट को छोड़ देना, इन ट्रांजिट भी हो सकता है, इंश्योरेंस गोडाउन का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है। ठीक है, लफ्ज़ है, असल की लफ्ज़ क्या है? इंश्योरेंस। और ये आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस जिसे आप कहते हैं ना प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो एक्सपेंस है। ठीक है। 20, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, और ये जो है एसेट होती है। ठीक है, ये मतलब आपके पास कोई ज़्यादा पैसे आ गए, रकम आ गई है, तो ये जो है आप इसके जो है आपने मार्केट से मतलब प्राइस बॉन्ड खरीद लिया, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिए, या आपने जो है बैंक में आपने वो डिपॉजिट ले लिया, टर्म्स डिपॉजिट ले लिए। ठीक है, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी हैं अब तो ये आपकी एसेट होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका नंबर 5 ये क्लोज हुआ। बस वो नंबर 3 में गलती से वो प्रेस हो गया, तो छोटी सी है। अब मुझे तो इतना इसके बारे में पता नहीं है कि मैं मतलब दोनों उसको क्लिक कर लूँ, ऐड कर लूँ वीडियोस को, और ना मेरा एप्टीट्यूड है कि मैं वो जो है ना पता नहीं फिल्म हो रहा और ये तमाम चीज़ें सीखूं। ये समझिए कि जैसा है रॉ फॉर्म में जैसी रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे ही जाती रहेगी, क्योंकि ना मेरे मुझ में इतनी सेहत है कि रिकॉर्डिंग के बाद मैं जो है एक लंबा प्रोसीजर है कि पहले इसकी जो रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी फ़ाइल बड़ी होती है, उस फाइल को जो है कंप्रेस करना पड़ता है। तो जितनी बड़ी फाइल होगी, यानी कि अगर 40 मिनट की फ़ाइल है, 45 मिनट की फ़ाइल है, तो एटलीस्ट इतना ही टाइम उसको कंप्रेस करने में लगता है। फिर इसकी जो है लवाजमात वो मैंने सीखे हैं, क्या क्या लिखना पड़ता है। तो एक वीडियो 45 मिनट की अगर आप बनाते हैं तो ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे उसको लग जाते हैं उसकी तमाम तैयारी के अंदर कि यूट्यूब पे आपको लोड करना है, क्योंकि नेट की तो प्रॉब्लम होती है आपको जो है ना उसमें। तो जो काम कर रहे हैं वो तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो यंग हैं, उनमें एनर्जी है, मैं यंग नहीं हूँ, मुझसे ये काम करवा लो बस। और ठीक है, ये हमारा जो है सवाल ख़त्म हुआ। और ये सवाल असल में मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 4 दफ़ा जो है ना ये
कर चुका हूँ रिकॉर्ड, बट नाउ आई एम अ लिट 50% जो है मैं सेटिस्फाई हूँ कि ये मैंने सही किए बनाया है, वरना तो हमेशा कोई ना कोई गलती हो रही थी और बनाने के बाद जो है वो होता था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।